तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th कॉमर्स में आप जो आईटी का एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें अपना 20 आउट ऑफ 20 कैसे ला सकते हैं। उसी पे आज ए टू जेड प्रैक्टिकल्स पे मैं इनवाइट किया गया हूँ आपके सचिन सर की तरफ से। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। आईटी में बहुत आसान है स्कोर करना मार्क्स। ये आपके बेटे को आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस ले लिया हूँ पहले से ही। ये इमेजेस में देखो तो आप आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एडवांस वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी, दैट मीन्स टेली वाला चैप्टर। देन डीबीएमएस का चैप्टर डाटाबेस यूजिंग लाइबर ऑफिस। तो ये जो 4 चैप्टर है ये 4 अलग अलग स्किल सेट पे। तो बोर्ड का गाइडलाइन क्या बोलता है, जब आप कोई भी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं तो कोई 2 स्किल सेट पे बेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए और कोई 2 ही क्वेश्चन होना चाहिए, 2 में से कोई एक करना होता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कोई भी 2 स्किल सेट हो, एनी वन करना रहेगा आपको एसओपी में। जैसा कि मैं इधर रेफरेंस यहाँ पे लगा के रखा हूँ, एक ये स्क्रीनशॉट है जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। उसमें क्या बोलता है, कोई एक ही चाहिए आपको एसओपी जो आपको करना होगा, कोई भी 2 मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपका स्कूल ग्रुप कैसे बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस करते क्या है, जो एडवांस वेब डिजाइनिंग है इसको ग्रुप ए दे देते हैं, बाकी के तीनों को ग्रुप बी दे देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप ए में से एक क्वेश्चन आएगा और ग्रुप बी में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपका ग्रुप ए के जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके स्कूल से लिखाया गया है अगर ये क्लियर है तो बी आपका ऑप्शन में गया, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। लेकिन अगर आपके स्कूल्स में अलग पैटर्न में पेपर बनाया जा रहा है, दैट मीन मिक्सअप किया जा रहा है, तो कोई आपको जितने भी ग्रुप ए में आने वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं टीचर से पूछो ग्रुप ए में कौन कौन सा चैप्टर आपने लिया है सर, उसके हिसाब से जितने प्रैक्टिकल्स आप उन्होंने लिखाया है जनरल में वो सब तैयार कर लो। आप ग्रुप बी को एज ए ऑप्शन रख दो, अगर ग्रुप बी में आसान क्वेश्चन है तो उनको आप प्रैक्टिस कर लो, एक ऑप्शन में रख दो। ठीक है, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप ए के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वेब डिजाइनिंग से लूंगा। उसका रीजन क्या है, वेब डिजाइनिंग जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपके पूरे बुक में। उसके बाद में जो चैप्टर्स है उसमें से जीएसटी आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेली वाला चैप्टर आपका। देन डिजिटल मार्केटिंग और लाइबर ऑफिस का डीबीएमएस, ये दोनों इक्वली आते हैं। 15-15 मार्क्स का वेटेज है इनका, और इसका 20 और इसका 25 मार्क्स का वेटेज है। तो बेसिकली होगा क्या, ग्रुप ए में से कोई भी एक क्वेश्चन, ग्रुप बी में से। अब कितना सेट बनाते हो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। टोटल कोर्स जो प्रैक्टिकल्स है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 12 प्रैक्टिकल्स होने चाहिए और 12 के 12 आने ही चाहिए। दैट मीन्स अगर वो कितना भी कम करेंगे 6 सेट तो बनेगा ही बनेगा। फिर भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो 7-8 सेट बना सकते हो। तो मैं जैसे बनाता हूँ नॉर्मली, क्या किया मैंने, एडवांस वेब डिजाइनिंग से 5 एसओपीज लिए, यानी कि 5 प्रैक्टिकल वेब डिजाइनिंग से। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग से 2 प्रैक्टिकल, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से 3 प्रैक्टिकल और डाटाबेस से 2 प्रैक्टिकल। अगर मैं अब इसका सेट बनाते बनाते जाता हूँ, दैट मीन्स 5 से 5 सेट बन जाएगा, बचा 2। इस 5 में से यानी कि ग्रुप ए में से कोई 2 और मैं ले लूंगा, दैट मीन्स 2 सेट और बन जाएंगे। तो टोटल मेरे पास जो सेट अवेलेबल है वो 7 है। अब सातों में क्या है, ये चैप्टर कॉमन है। तो मैं जैसे बोलता हूँ बच्चों को, पहला चैप्टर आपका क्लियर होना ही चाहिए, वेब डिजाइनिंग। ये फाइनल पेपर में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। जैसे कि अभी मैं बताया ये ग्रुप ए उनका क्लियर हो गया। अभी वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहते हैं तो ग्रुप बी भी कर ले। और वेब डिजाइनिंग में क्या है, थोड़ा आसान भी है। उसके बाद में अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग पे करें, देन डीबीएमएस पे आ जाएं। अगर आपको लगता है नहीं टेली आप कर सकते हैं, कंप्यूटर सही से आप उसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो ठीक है आप उस पर फोकस करें। लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूँ बच्चों को सबसे पहले यहाँ पे एडवांस वेब डिजाइनिंग पे करें, देन डिजिटल मार्केटिंग, देन लाइबर ऑफिस, देन टेली। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हैं
तो आपको लिखने का तरीका आप पहले तो तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आपको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले आपको हैंड रिटन कोड लिखना होगा जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। उसके लिए क्या, आपको एक सप्लीमेंट दिया जाएगा सबसे पहले, उसके साथ में क्वेश्चन पेपर अटैच्ड रहेगा। जैसा कि मैं एज ए रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का है। यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद में आपका सप्लीमेंट जिसमें आपको आपका हैंड रिटन कोड लिखना होगा, देन क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में आपको यहाँ पे आउटपुट लगाना होगा। तो 5 मार्क्स आपका हैंड रिटन कोड पे मिल जाएगा। अगर आपका तैयारी सही रहा तो 5 मार्क्स कंफर्म है। उसके बाद आपने जो कोड लिखा, अगर वहां पे 5 मार्क्स कंफर्म हो तो वही कोड हमें कंप्यूटर्स पे लिखना होगा। लेकिन कंप्यूटर पर कब लिखना होगा, जब एक्सटर्नल या आपका इंटरनल टीचर उसकी परमिशन देता है। तो आप प्रॉपर सिंटैक्सिंग से साथ में अगर कहीं पे जरूरत पड़ता है तो प्रॉपर कमेंट वहां पे करो, आप वहां पे लिखो कि ये चीज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आपका वो भी परफेक्ट रहा तो 5 मार्क्स वहां भी हो गया। अगर ये 5 मार्क्स आपका कंफर्म हुआ तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा आपका कोड। अगर कोड एग्जीक्यूट होता है तो 3 मार्क्स। देन उसके बाद में आपका जो कोड एग्जीक्यूट हुआ उसका आउटपुट, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत बच्चे सीख तो लेते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते, यहाँ पे फंस जाते हैं, टीचर को बुलाते हो। तो आपको प्रिंट आउट निकालना आना चाहिए। आपके स्क्रीन पर जो आउटपुट आया उसका स्क्रीनशॉट लो, देन उसको पेन ड्राइव में लेके प्रिंट आउट निकालो और अपने पेपर के साथ में यहाँ पे अटैच करो, जैसे अटैच करो। ठीक, ये पूरा चीजें आप अटैच कर लिए, अपना हैंड रिटन सप्लीमेंट, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में आपका कोड का आउटपुट। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये कोड है, जो कंप्यूटर पे उन्होंने कोड लिखा बच्चे ने, वो उसका कोड है, उसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए। फिर वो कोड, देन आपका एग्जीक्यूटेड आउटपुट। अगर आप आउटपुट अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है, वो देखा नहीं तो भी उसको मालूम चल जाएगा। अब आपका, जब आप अपना सप्लीमेंट लेके एक्सटर्नल के पास जाते हैं तो एक्सटर्नल देखेगा, आपका प्रिंट आउट देखेगा, आपका एग्जीक्यूटेड कोड देखेगा जो आपने प्रॉपर सिंटेक्स के साथ में कंप्यूटर पर लिखा, देन हैंड रिटन कोड, तीनों को देखेगा। उसके बेसिस पे उसको मालूम चल जाएगा आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ। अगर कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसको प्रॉपर दिखता है तो आपको 15 मार्क्स देगा। देन आपको अपना जनरल सामने सबमिट करना होगा, उसके वो आपके सामने साइन करेगा, 5 मार्क्स उसका ऐड कर देगा 20 में। अब आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर चुके हैं। और रही क्वेश्चन पेपर की बात, कौन सा ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप बी में क्या है, आपका टीचर आपको बता देगा। आप उससे कांटेक्ट करें, आपके स्कूल में बता दिया जाएगा, कॉलेज में आपके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप इस A to Z प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने ग्रुप्स में अपने टीचर्स का जो ग्रुप होगा IT का उसमें शेयर करें, अपने अदर कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करिए, इससे उनका भी हेल्प हो सकेगा और आपका नाम बनेगा कि हाँ इसने मुझे हेल्प किया था एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, आपने आईटी के सारे प्रैक्टिकल्स देख लिए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल्स, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए अपना कमेंट या फिर पोस्ट कीजिए। जो भी जितना भी हो सकेगा, मैं नसरुद्दीन सर या फिर जो आपके सर आईटी के जो पूरा एक्सप्लेन किए, जो भी डाउट रहेगा मैं जरूर उनसे पूछ के आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन आईटी से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इस पे आईटी का कॉमर्स एज वेल एज साइंस के दोनों प्रैक्टिकल्स के पेपर पैटर्न और कैसे लिखने सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप कॉमर्स वालों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी चीजें देख सके, और साइंस वाले तो आप अपना देख ही रहे हो, ठीक है। बेसिकली मैं सीएस के भी यहाँ पे पेपर पैटर्न, यहाँ पे एक सर है, मैं उनसे कांटेक्ट करके बनवा देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।